बोल तमुरे नाच दिखाएगा, हाँ जी दिखाएगा। तो वो कहता है पुई पुई पुई। अब ये डॉक्टर की भाषा है, पुई 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 करने को बोला था कि हरा रंग का कुर्ता तो उतार नहीं सकते। पिटवाना किसकी निशानी है? कौन करता है चौक चौराहों पर? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। मालूम है कि खोरी गांव में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पंकज श्रीवास्तव जो है मोदी जी का बैनर लिए हुए थे। वहां पे हमारे तकरीबन हज़ारों जो हमारे ऑडियंस है उन्होंने ये सवाल किया था कि पंकज जी जो है बीजेपी में शामिल हो गए कि मोदी जी का बैनर लेकर के रोड पे घूम रहे हैं, कि पंकज जी बीजेपी में आप शामिल हो गए? भाजपा में तो मैं मर जाऊं मिट जाऊं, चाहे भाजपा की सरकार हमारी हत्या करा दे, एनएसए में डाल दे, यूपीए में डाल दे, मैं भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं। आप समझिए, हिंदू हितैषी पार्टी है, आप खुद हिंदू हैं, तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? हिंदुओं के ठेकेदार हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं? वो हिंदू नहीं है खोरी गांव में। हम तो जो बैनर पोस्टर की बात आपने की थी, हमने प्रधानमंत्री जी की याद ताजा करानी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, मेरा संकल्प है कि 75 साल पूरे होने पर हर गरीब को पक्का मकान दूंगा। वहाँ के जो मजदूर पूरे देश भर के राज्यों के जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं, जो अपना पेट काट कर मेहनत मजदूरी कर जो 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जमा कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो वहाँ जमीनें खरीदी भू माफियाओं से और जो वहाँ घर बनाया, कोई 1 दिन 2 दिन में तो टेंट नहीं गिर गया ना भाई। जब यहाँ बरसों लगे थे, वहाँ सरकार ने बिजली लगाई थी, सरकार ने एक स्कूल खोला था, तब सरकार कहाँ थी? मनोहर लाल खट्टर की सरकार तो कई सालों से थी, क्यों नहीं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की? तो ये बात याद दिलाने के लिए कि जो भाजपा के नेता लगातार धर्म की बात कहते, मानवता की बात कहते, वो इतने अधर्मी कुकर्मी जालिम दरिंदा कैसे हो सकता है? इसलिए मैं वो बैनर कैलेंडर लाया था कि ये देखो पूरे हिंदुस्तान में ये कैलेंडर बांटे गए थे। क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या बिहार, क्या बंगाल और क्या दिल्ली, खुद इनके नेता झुग्गियों में जा जाकर सोते थे। महाराष्ट्र के भी झुग्गियों में जाकर सोया, दिल्ली के भी झुग्गियों में सोया। बीजेपी की सरकार है ना, मोदी जी के अंडर में सब कुछ है, कुछ सोच के ही किए होंगे ना, तुड़वा रहे होंगे ना। आप भी घाघरा चोली पहन लीजिए, मोदी जी को भी घाघरा चोली पहना दीजिए, पैरों में पैजामा। मोदी जी तो सूट पहनते हैं, सूट जी तो कोट पैंट पहनते हैं। इसीलिए ना 1,25,000 का भोजन घटक जाते हैं, 10,000 रुपए की मशरूम की सब्जी खाते हैं, और एक ड्रेस जब पहन के आते तो दूसरे दिन दूसरा ड्रेस पहन के नहीं आते। यही चीज तो देखना है ना। प्रधानमंत्री गुच्छो पहने, आपको क्या दिक्कत है? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में पहनते हैं। आपने पहन के देखे उन मजदूरों को, उन मजदूरों की स्थिति देखे हैं कि बेचारों के साथ क्या स्थिति है? आप जाइए, इतनी निर्लज्जता, इतनी अमानवीय है, इतना निष्ठुर, इतना बेशरम, इतना दरिंदा, इतना लुच्चा टुच्चा प्रधानमंत्री आज तक मुंह का। तो क्या प्रधानमंत्री को आप लुच्चा कह रहे हैं? अभी पद पे बैठे हुए हैं ना। अरे पद गया, पद का थोड़ा सम्मान कीजिए ना। प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं, जो भारत की नागरिक का सम्मान नहीं करे उसका कोई सम्मान नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं सम्मान। क्या सम्मान? ये सम्मान है कि कोरोना के तीसरी लहर मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, कोरोना के तीसरी लहर में लोगों को बेघर की मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। अरे भैया, आप लोग घूम फिर के दलाली लिए हैं भाजपा आईटी सेल से। अरे फिर वही बात, राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। भूखे भजन होई नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब हम जिंदा रहेंगे तभी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में जाएंगे। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोग कहते प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते। प्रधानमंत्री इतना तो कोशिश किए थे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जीत के वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कोशिश तो कर रहे थे ना, लेकिन अब अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, आप भी और आप अपने प्रधानमंत्री को, तारीपार गृह मंत्री को बोलिए कि अब देश में घूम घूम कर जहाँ जहाँ मंत्री था आपके। अरे सुनिए ना, फिर वही बात लबर 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 करते रहते हैं, दलाली में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। आप लोगों से तो अच्छा आतंकवादी है जो कम से कम एक ही जगह हमला करता है। आप लोग तो पूरा देश को जलाने पर तुले हुए हैं, समझिए। अब कहिए भाजपा आरएसएस के लोगों को कि जय श्री राम का नारा बोलकर लोगों को घर घर राशन पहुंचाए, जय श्री राम का नारा बोलकर लोगों को घर घर में शिक्षा पहुंचाने का काम करे, जय श्री राम का नारा बोलकर लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराए। तो ये काम तो करिएगा नहीं। तो क्या ये जय श्री राम के नारे सिर्फ लोगों को मारने के लिए शुरू किया है? तो और क्या है? आप हिंदू धर्म का कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? या मुस्लिम धर्म का आपने बाइबल पढ़ी है कि कुरान पढ़ी है कि हमारा वेद पुराण पढ़ा है? किसी धर्म में बताइए। हमारे हिंदू धर्म में विश्व वसुधैव कुटुंबकम और वेद पुराणों में साफ और साफ लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है।
और हमारा वेद पुराण कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। हिंसक प्रवृत्ति, किसी का बलात्कार करना, लूट लेना, ठगी करना, दलाली करना, ये सब कहीं लिखा है तो बताओ, क्यों नहीं पुलवामा घटना की जांच होती है? भगवान ने क्या कहा कि अपने देश के फौजियों की जांच नहीं कराओ? कहाँ आप लोग भगवान को बदनाम, आप लोग तो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हमला हुआ चुनाव जीतने के लिए करवाया गया है। एक बात बताइए, जब अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो कार थी जिसमें कुछ जिलेटिन के छड़ें थी, वो पकड़ा गया, तो पुलवामा में 300 किलो RDX और इतनी जिलेटिन की छड़ें आई, उसका पता नहीं? सैटेलाइट फुटेज से नहीं जानकारी कर सकते हैं? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली में 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? छत्तीसगढ़ में हमले हुए, नक्सली हमले हुए, जब बंगाल में चुनाव था, जब जब देश में चुनाव होता है तो कंधार हाईजैक, पठानकोट, उरी, अक्षरधाम, तमाम जो घटनाएं देखेंगे तो ये चुनाव के समय ही होता है, और फिर उसकी कोई जांच नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के हमले में आपने देखा होगा, जो ट्रैक्टर भेजा था नक्सलियों को वो भाजपा का नेता था, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई? हाँ, संबित पात्रा जो है लगातार वो किसानों को बिचौलिए बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, इनको कहते हैं कि ये सब राजनेता है, ये सब बिजनेसमैन आके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। संबित पात्रा जानते हैं ना उनको? गोबर पात्रा, संबित पात्रा को हरा रंग पर क्या बोला था कि हरा रंग का कुर्ता तो उतार नहीं सकते, तो हम अपने चाचा को क्यों नहीं बोला गोबर पात्रा? गोबर पात्रा जब 12 हिंदू राव में डॉक्टर था, महिला के साथ क्या किया वो किसी से नहीं छुपा है। क्या किया? अब वही तो आप बता रहे हैं ना, पूरी दुनिया को पता है। वही गोबर पात्रा, हराम का खाने वाला हरामखोर, जब GSPC घाटे का सौदा था, ONGC में टेकओवर कराया गया, ONGC में 27 लाख रुपए का हराम का खाता, और ये जो नए संसद भवन में रहता है, ये क्या कुत्ते की तरह भौंकने के लिए झोलटंगमा है? इसका बीजेपी में चलता है? किसका? गोबर पात्रा का। फिर वही बात, अरे गोबर पात्रा है महाराज, फिर वही बात, डॉक्टर गए थे, अरे सुनिए ना, उंगली का पूरा शरीर खला कर ले, वो क्या हो जाएगा उससे? एक भी मरीजों का इलाज करते हुए आपने गोबर पात्रा को देखा है? 12 हिंदू राव के बाद अगर किसी का इलाज करते आपने देखा है तो बता दीजिए। कहते हैं कि बीजेपी के सबसे ज्ञानी प्रवक्ता है कौन? संबित पात्रा। सबसे बड़ा नौटंकी बाज। भाजपा एक पूरी मदारियों की पार्टी है, ये पूरा तमूरा है। बोल तमूरे, नाच दिखाएगा? हाँ जी दिखाएगा। तो वो कहता है पुई पुई पुई। अब ये डॉक्टर की भाषा है, पुई 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 करने का है? डॉक्टर का काम है जाके देखने का, तो उछल के कटा पुई पुई पुई, तो पुई पुई करना। डॉक्टरी में यही पढ़ा है गोबर पात्रा हो? कैसी बात कह रहे हैं आपने? पत्रकार हैं कि क्या है? वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं ना संबित पात्रा, आप लोग सीधे सीधे भाषा को समझते नहीं है, इसलिए वो अपना अरे ये कौन सा मेडिकल का अध्याय है? पुई 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 कोई अध्याय है? अजीब बात कह रहे हैं। गोबर पात्रा नफरती चिंटू है, और देश में नफरत पहनाने के एवज में भाजपा ने, जैसे लोग घरों में कुत्ता पालते किस लिए कि कोई आए तो कुत्ता भौंकता रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कुत्ते के रूप में पाल रखा है, और सरकारी आवास बुलानी के नाम पर उसको दे रखा है कि सिर्फ उसका काम है भौंकने का। इंसान, अरे सुनिए ना, फिर वो बात, कुत्ता से बदतर है वो, उसका काम क्या है? देश के पालनहार अन्नदाता किसानों को जिस तरीके से वो बदनाम कर रहा है, क्या इसी एवज का देश का पैसा खा रहा है? क्या है वो? आप हमको बताइए। डॉक्टर है ना, और डॉक्टर का धर्म है मरीजों का इलाज करना। कोरोना में आपने किसी एक मरीज का इलाज करते देखा हो? 12 हिंदू राव के महिला के साथ जो किया, उसके अलावा तो बता दीजिए। हमने तो नहीं देखा। तो वो खाली करता रहता पुई पुई पुई, चंदन लगा के आ। चंदन का गोबर पात्रा के बाप का अधिकार है, उस पर पेटेंट है, मैं लगाता हूं, हमें बोल के देखें। उसके कारण कांग्रेस के बढ़िया प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हो गई। जब संजय सिंह जैसे सांसद ने घोटालों का उजागर करना शुरू किया, तो उसके घर पर हमला होता है। बताइए, लोटियंस जोन में हमला हो जाता है, तो ये तारीपार गिरी मंत्री क्या मुजरा गा रहा है कि ठुमका लगा रहा है वहाँ पर? जब होम सेक्रेटरी, तमाम दिल्ली पुलिस, तमाम संवैधानिक संस्था, CBI, रॉ, जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो देश की आम जनता का क्या होगा? एक सवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप लोग ये कहते हैं जब देश के अंदर कोई मामला आता है, जैसे कि CA, NRC या किसान जो कृषि बिल आया है, तो आप लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं उसमें एक ही आप लोग नारा लगाते हैं कि मोदी हिटलर है, मोदी हिटलर है। कौन है हिटलर है? मोदी जी हिटलर होते हैं? हिटलर है। अच्छा, अरे हिटलर की अंत्येष्टि अगर जर्मनी में सही से की गई होती तो गुजरात में
ये जुठगर पैदा नहीं लेता। मतलब क्या है, समझा नहीं। झूठ बोलने का खदान है। श्री श्री 1008 महा फेकेश्वर, लुचेश्वर, टुचेश्वर, जुठेश्वर, कुकुरमेश्वर, तमाम तरह की उपाधि इनको गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। इतिहास में जैसे सच बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम दर्ज है, झूठ बोलने के लिए, देश को गर्त में ढकेलने के लिए, देश में अमानवीय घटना के लिए इनका नाम लिखा जाएगा काले अक्षरों में। कितना कुकर्मी प्रधानमंत्री, इतना महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, नरभक्षी प्रधानमंत्री, ये नरसंहारी प्रधानमंत्री, जिसके आते ही सोने की चिड़िया जैसे देश, खुशहाल भारत में तंगहाली आ गई, लोग भूखे मरने को विवश हो गए। आप प्रधानमंत्री की इतनी बुराई करते हैं। प्रधानमंत्री के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं प्रधानमंत्री शेर हैं, प्रधानमंत्री को क्या नाम है, हीरा, ये हीरा अगर खो गया तो फिर कभी मिलेगा नहीं। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। तो भारत देश को जंगल थोड़े ना है, यहाँ इंसान की ज़रूरत है। तो बोलिए कि शेर को जंगल में जाके छोड़ दो, भारत छोड़ दो। बहुत सारे जंगल हैं भारत में। हीरा भी तो बताते हैं अनमोल रतन। काय का अनमोल हीरा? अपने मियाँ मिट्ठू हो गए, कुछ भी कह दीजिए, सब कुछ आप ही हो गए। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, इक्वल टू नरेंद्र मोदी। उसी दिन समझिए कि अहंकारी है, और अहंकार ज़्यादा दिन नहीं रहता। रावण, कौरव और कंस के अहंकार चले गए तो नरेंद्र मोदी का अहंकार किस काम का है? राम जी की फ़ोटो छोटी सी और नरेंद्र मोदी उंगली पकड़ के रामचंद्र जी को चला रहे, अपने आप को राम से बड़े समझ लिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जहाँ हर हर महादेव के नारे लगने थे वहाँ हर हर मोदी के नारे लगे। देश का बेड़ा गर्क तो उसी दिन हो गया। और यही लोग हिंदू रक्षा की बात करते हैं। कौन हिंदू धर्म? आपने रामायण देखी है? आपको ज़्यादा वेद शास्त्र पढ़ाऊंगा तो आप पागल हो जाओगे। भाजपा के नेता अगर रामायण देखा होगा या भगवान राम के बारे में सुना होगा, रामायण में मारीची आया सोने का हिरन बनकर, रावण आया साधु का वेश पकड़कर, और कालनेमी राक्षस साधु का वेश पकड़कर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। रामायण में प्रभु श्री राम के भाई जब मूर्छित हुए तो रामचंद्र जी ताली थाली ने ना पिटवाए। ये मर्दों की निशानी है। भगवान राम ने संजीवनी बूटी मंगवाई, सुसैन वैद्य को बुलाया, तो फिर ये पूरे हिंदुस्तान में थाली थाली पिटवा लिया, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा लिया। ताली पिटवाना किसकी निशानी है? कौन करता है चौक चौराहों पर? ये कोई ताली पीटने का चीज़ है? कैसी बात करते हैं? अरे सुनिए, आपदा को अवछल में, अवछल में पूरा देश बदल के आपदा को अवछल में बदल लिए। अब क्या खाक बचा है? अब 23 स्टेशन प्लेटफॉर्म और बिकने वाले हैं। आपदा को अवछल में बदल लीजिए। यहाँ हम लोगों को जिंदा रहने दीजिए गुरुदेव। क्यों हम लोगों को जान पर लाले पड़े हुए हैं? नहीं आपसे समझता है जसोदाबेन की तरह, छोड़ दीजिए, रिजाइन दे दीजिए। आप चला लीजिएगा देश में सड़क छाप किसी को भी बिठा दीजिएगा तो नरेंद्र मोदी से अच्छा चलाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव जी। तो मेरे साथ यहाँ पे पंकज श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। इनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का नाम है, इंस्टाग्राम पे सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।